Afternoon, everyone. Please join. Everyone, please join fast. 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 Everyone, join fast. Good afternoon, Sapna. बाकी सबको ज्वाइन Noon, करने ma'am. बोलो. Yes, ma'am. बोल
मैम जो वो एक आईटी कंपनी आया था वो नहीं आएगा क्या? क्या? एक आईटी कंपनी आई थी ना। पता नहीं मुझे। कब हुआ था ये वाला? दीपक सर से बात करो ना, तुम लोग का प्लेसमेंट रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज था वो तो दीपक सर अभी हैंडल कर रहे हैं ना, तो दीपक सर से बात कर लेना। नहीं फोन किए थे सर, फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ नहीं, ये अभी होंगे किधर, बाद में थोड़ा कर लेना। अभी लंच टाइम है ना, तो लंच और सब कुछ खाना खाना गया है, तो हो सकता है बाद में एक बार कॉल कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए मॉडल में। हाँ, मॉडल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे दिए हैं। ठीक है। यहाँ पे है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे सारा अपलोडेड है मेरा। ओके, तो फेडिंग के बारे में हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। तो फेडिंग क्यों होता है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इन आवर लास्ट क्लास। तो आज हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ फेडिंग चैनल्स के बारे में देखेंगे, या फिर फेडिंग चैनल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फेडिंग क्या होता है, बेसिकली फेडिंग के बारे में जो भी प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ था उस पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। फेडिंग आर बेसिकली नॉइजेस, और हम लोग बोल सकते हैं फेडिंग जो है वो एक इफेक्ट है जिसके कारण क्या होता है, जो मेरा सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है या फिर जो सिग्नल प्रोपागेट हो रहा है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण हम लोग के पास लॉस, जिसके कारण सिग्नल में लॉसेस होता है, दैट इज ओनली नोन एज फेडिंग। तो बेसिकली वी कैन से दैट फेडिंग इज अ काइंड ऑफ लॉस, ठीक है। तो ये जो फेडिंग होता है वो किस लिए होता है, स्पेशली मल्टी पाथ, कोई भी सिग्नल जब ट्रेवल्स करता है फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड टू रिसीवर एंड, तो बेसिकली वो सिग्नल अगर वेरियस पाथ से ट्रेवल करके ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है, तो सिग्नल में इतने सारे मल्टीपाथ होने के कारण उसमें सिग्नल में जो लॉसेस होता है या फिर इंस्टेंटेनियसली सिग्नल का जो वैल्यू में चेंजेस आता है उसको हम लोग फेडिंग बोलते हैं। तो ये जो पाथ्स है या फिर ये जो चैनल्स है, चैनल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, ठीक है, सो दैट जिसमें फेडिंग का जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम रहे। चैनल का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से टाइप ऑफ चैनल्स में या फिर कौन से टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में फेडिंग कम होगा, तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनका चैनल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। So the wireless channel is susceptible to a variety of transmission impediments such as path loss, interference, and back blockages. These factors restricts the range, data rate, and the reliability of the wireless transmission. तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में जब कभी भी मेरा जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में मेरा जो लिंक एस्टैब्लिश होता है वो रेडियो लिंक्स होते हैं, और मेनली हम लोग अगर नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मेरा कनेक्शन होता है वो एक इनविजिबल कनेक्शन होता है, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन होता है जो दिखता नहीं है लेकिन है, और उसके लिए कोई हार्डवेयर का जरूरत नहीं, मतलब हार्डवेयर का जरूरत नहीं, मतलब ये एक जो कनेक्शन होता है या फिर जो कनेक्शन जो है उसको हार्ड वे में हम लोग नहीं देख पाते, वो एक ऐसा कनेक्शन है जो इनविजिबल है, अनटचेबल कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि और ये इसमें कोई वर्ड यूज नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल these connections or these links as wireless links। लेकिन तो इसके कारण क्या होता है कि जो सराउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, जो
सराउंडिंग ये जो फैक्टर्स होते हैं दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन बोल सकते हैं हम लोग, फॉर द क्या बोलेंगे उसका जो क्वालिटी होता है उसके लिए वेरी मच दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो जिसमें मेरा क्या हो सकता है कि जिस पाथ में हम लोग, एक तो पहला और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो है, क्योंकि ये जो पाथ्स होते हैं दीज आर एयर मीडियम, और जो चैनल्स होते हैं दे आर इनविजिबल चैनल्स। तो इनफैक्ट अगर चैनल्स मेरा विजिबल भी होता है, पाथ मेरा अगर कोई बैड पाथ भी होता है, तो क्या है हर एक पाथ का या फिर हर एक चैनल जो कुछ भी हम लोग यूज करते हैं सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए या फिर सिग्नल के प्रोपगेशन के लिए, हर एक पाथ का क्या होता है, एक पर्टिकुलर पाथ लॉस होता है। तो वायरलेस चैनल के लिए भी या फिर फेडिंग चैनल्स के लिए भी ये जो पाथ लॉस है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। सेकेंड वन इज इंटरफेरेंस, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इन द मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम और इन द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, मेरा जो लिंक एस्टैब्लिश होता है ऑल दोज लिंक्स आर वायरलेस लिंक्स, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर और इम्पोर्टेंट पैरामीटर और बोल सकते हैं जो रिसोर्स है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है, that is the total available bandwidth or the whole the frequency spectrum which is limited। हम लोग के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ नहीं है, हम लोग के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ है ऑब्वियसली, और उसी लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ से हम लोग को क्या करना है कि काम चलाना है, सभी को उसको यूज करना है, उसको रीयूज करना है, मतलब जितना भी चाहे मेरा ये जो यूजर है वो यूजर नंबर ऑफ यूजर चाहे जितना कुछ भी बढ़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, हमको उसी में काम चलाना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एंड ओनली फॉर दिस रीजन हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग रीयूज करते हैं। और रीयूज कुछ मतलब क्या बोलेंगे, रीयूज जो हम लोग करते हैं वो एक भारी मात्रा में हम लोग करते हैं। तो क्योंकि हम लोग ये फ्रीक्वेंसी जो भी है या फिर अवेलेबल जो भी बैंडविड्थ है उसको हम लोग बहुत हेवीली उसको रीयूज करते हैं, इसके कारण क्या होता है इंटरफेरेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एंड थर्ड वन इज ब्लॉकेज। This and we humans are solely responsible, almost 90% responsible for this parameter or this particular phenomena, that is blockage। क्योंकि जो भी वायरलेस कम्युनिकेशंस होते हैं या फिर जो भी मोबाइल कम्युनिकेशन होता है उसका जो मैक्सिमम यूज होता है वो मैक्सिमम यूज मेरा होता है इन सिटीज, big cities are there, और big cities में skyscrapers are very much responsible for the blockage of the signals। ठीक है, तो इतने जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, और मेरा जो बोलेंगे कि बहुत सारे मैन मेड स्ट्रक्चर्स आर देयर, जिसके कारण क्या होता है सिग्नल के जो पाथ है वो लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं होता है, और उसके कारण सिग्नल के पाथ में ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण क्या है फेडिंग पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स हम लोग और भी बोल सकते हैं कि sometimes due to some geographical topography blockage is also possible, like कहीं पे है कि तुम्हारा टेरेन है या फिर कोई हिली रीजन है, स्पेशली इन द हिली रीजन ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा राइज होता है। बहुत जगह कहीं बड़ा पेड़ पौधा उग गया, मतलब बड़ा सा पेड़ आ गया, तो वो केसेस थोड़ा कम है, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस में ड्यू टू मैन मेड स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि सिग्नल का ब्लॉकेज होता है, एक्चुअल में होता है। तो और इसके साथ साथ और क्या है कि और कुछ फैक्टर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पाथ लॉसेस और रेस्पॉन्सिबल also होता है फॉर द फेडिंग, जिसमें एक है मेरा रेंज, कि मुझे कितना बड़ा एरिया में या फिर जो ट्रांसमीटर के साथ रिसीवर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कितना ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हमको सर्विस कितना ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हमको सर्विस प्रोवाइड करना है, कितने ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हम लोग को
क्या बोलेंगे कि मोबाइल कोई पर्टिकुलर टावर के रेंज के अंदर रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। सेकंड है डेटा रेट, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आज के जमाने में। जैसे जनरेशन वाइज मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल का जो टेक्नोलॉजी है वो जनरेशन वाइज ग्रेजुअली अपग्रेड हो रहा है। 4G, अभी तो 5G भी मार्केट में आने लगा है। पहले क्या था, पहले हम लोग 2G यूज करते थे, फिर 3G आया, फिर VoLTE आया, फिर 4G, अभी 5G के और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली जो कुछ भी हम लोग ट्रांसमिट करेंगे उसका जो डेटा है, डेटा का सिक्योरिटी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, सो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पाथ्स देखेंगे, तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पाथ देखेंगे तो टाइप्स ऑफ पाथ को हम लोग डिपेंड करता है कि सिग्नल को जो सिग्नल हम लोग रिसीवर को जो सिग्नल मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो इसके लिए एक तो ट्रांसमिशन कौन कैसे हो रहा है, कुछ कुछ फैक्टर्स जो होते हैं ट्रांसमिशन का जो फैक्टर, मतलब ट्रांसमिट हुआ है जो सिग्नल, वो सिग्नल कैसा ट्रांसमिट हुआ है, कितना अच्छा क्वालिटी का सिग्नल ट्रांसमिशन हुआ है, ये भी जैसा फैक्टर है, वैसे ही रिसीवर जो है वो कितना अमाउंट ऑफ सिग्नल को रिसीव किया है वो भी एक फैक्टर हो जाता है। So to extend to which these factors affect the transmission depends upon the environmental condition and the mobility of the transmitter and receiver. और ये तो मेरा सारा फैक्टर्स हो गया। अगर और इसके बावजूद अगर क्या हो जाता है, मेरा जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों अगर मोबाइल है, मतलब दोनों अगर मूवेबल है, तो ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियस क्या है कि जो मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है टोटल सर्किट का या फिर जो टोटल सिस्टम का, वो कॉम्प्लेक्सिटी राइज कर जाता है, क्योंकि दोनों अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से उसके जो सराउंडिंग कंडीशंस है और सराउंडिंग जो पैरामीटर्स है, सारा पैरामीटर क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाएगा। और जिसके कारण क्या होता है कि सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है, सिग्नल का जो क्वालिटी होता है, या फिर वायरलेस लिंक का जो स्ट्रेंथ होता है, उसका जो क्वालिटी होता है वो वेरी करता है। तो इसके लिए हम लोग जनरली दो टाइप ऑफ पाथ्स के बारे में हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पाथ एंड सेकंड वन इज मल्टी पाथ। तो जो भी सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है वो बेसिकली ये नॉर्मल सेंस में भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दोनों एक जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, दोनों अगर एक खाली जगह में है, वहां पे कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल खड़े नहीं है, या फिर वहां पे कोई हिली रीजन नहीं है, टेरेन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर इंटरफेरेंस का जो चांसेस है, जो नियर बाय जो मेरा को चैनल इंटरफेरेंस और इंटर चैनल इंटरफेरेंस का जो चांसेस होता था वो भी मिनिमम है, तो उस कंडीशन में मेरा जो पाथ होगा दैट विल बी अ डायरेक्ट पाथ बिटवीन अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। ठीक है, और इसके लिए इसमें जो और इनफैक्ट अगर सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मींस इतने सारे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किए जो कि फेडिंग को इफेक्ट करता है, या फिर जो फेडिंग के लिए जो सारा पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे होने के बावजूद भी sometimes what happened, there should be a direct path between ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मैक्सिमम केसेस में ये होता है। अगर ऐसा नहीं होता है कि वो कोई शेड्यूल रीजन में पड़ गया मेरा रिसीवर, या फिर वहां पे कोई सिग्नल का ब्लॉकेज हो गया, तो पर्टिकुलर सम केसेस लाइक दिस को छोड़ के क्या होता है कि नॉर्मली एंड जनरली ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक डायरेक्ट पाथ एस्टैब्लिश होता है, डायरेक्टली एक लिंक एस्टैब्लिश होता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसका सराउंडिंग कंडीशन के ऊपर कि ये जो डायरेक्ट पाथ होगा उसका जो सिग्नल का स्ट्रेंथ होगा या फिर उसका सिग्नल का जो क्वालिटी होगा वो कैसा होगा। तो डायरेक्ट पाथ में क्या बोला गया है कि ट्रांसमिटेड सिग्नल व्हेन रीचेस द रिसीवर डायरेक्टली कैन बी टर्म्ड एज अ डायरेक्ट पाथ एंड द कंपोनेंट्स प्रेजेंट दैट आर प्रेजेंट इन द सिग्नल आर कॉल्ड एज द डायरेक्ट पाथ कंपोनेंट्स। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन या फिर जो लिंक एस्टैब्लिश होता है उसको हम लोग डायरेक्ट पाथ बोलते हैं,
और डायरेक्ट पाथ का जो भी पैरामीटर्स होता है उसको या फिर जो भी कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पैरामीटर्स तो होगा, एक लिंक अगर एस्टैब्लिश हुआ है तो उसको बोला जाता है कि डायरेक्ट पाथ कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स कम टू मल्टी पाथ। मल्टी पाथ में हम लोग क्या देखे हैं, the transmitted signal when reaches the receiver through different direction undergoes different phenomena such as path in terms of a multipath, and the components of the transmitted signal is called a multipath components obviously। जहां पे डायरेक्ट पाथ पॉसिबल है या फिर नहीं है, लेकिन आसपास का जो सराउंडिंग रहेगा या फिर आसपास का जो उसका जो different kind of structures, they may be man-made structure, they may be naturally made structure or natural structures। तो उस वो सारे स्ट्रक्चर्स होने के कारण या फिर इंटरफेरेंस होने के कारण, मे बी ब्लॉकेज है, मे बी पाथ लॉस है, कुछ भी होने के कारण जो इनडायरेक्ट पाथ जनरेट होते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट पाथ्स जो जनरेट होते हैं बिटवीन ट्रांसमीटर या फिर एंड रिसीवर, वो सारे पाथ को हम लोग एक साथ बोलते हैं मल्टी पाथ। और जो कंपोनेंट्स होता है, जो सारा पैरामीटर्स में वेरिएशन आता है, दोज आर नोन एज द मल्टी पाथ कंपोनेंट्स। They are reflected, diffracted and scattered by the environment and arrive at the receiver shifted in amplitude, frequency and phase with respect to the direct path component। Obviously अगर मल्टी पाथ रहेगा, बहुत जगह सिग्नल मेरा टकराएगा, कहीं पे थोड़ा अमाउंट ऑफ उसका सिग्नल अब्सॉर्ब हो जाएगा, और ये जो वेरियस काइंड्स ऑफ फेनोमेना होते रहते हैं उसके लिए, वो किस लिए होते हैं, उसमें डायरेक्टली कौन सा चीजें होता है, ऑल दीज आर हैपेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ओके, बाय द एनवायरनमेंट। एंड उसके बाद फाइनली ये क्या होता है कि रिसीवर में पहुंचता है, और अगर रिसीवर में पहुंचता है तो ऑब्वियसली सिग्नल का, कोई भी सिग्नल का जो बेसिक 3 पैरामीटर्स होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये तीनों में क्या हो जाता है, वेरिएशन होता है। किसके साथ होता है, जो डायरेक्ट पाथ का जो कंपोनेंट है, डायरेक्ट पाथ में जो सिग्नल आया है या फिर डायरेक्ट पाथ में लिंक में जो लिंक एस्टैब्लिश हुआ है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ सिग्नल प्रोपागेट होके आया है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, उसके साथ में जो ये मल्टी पाथ में ट्रेवल करके या फिर डिफरेंट पाथ में ट्रेवल करके जो सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर में पहुंचा है, वो उस सारे सिग्नल का पैरामीटर्स में जो बेसिक 3 पैरामीटर्स हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये तीनों पैरामीटर में चेंजेस हम लोग नोटिस कर सकते हैं। ओके, and the characteristics, now let's see the characteristics of channels or these wireless channels। The most important characteristics of wireless channels are path loss, fading, interference and Doppler shift। ये 4 क्या है, मेरा important parameters है या फिर important characteristics है। Now let's go to the first one, that is path loss। path loss क्या है, obviously path loss में हम लोग क्या देख सकते हैं कि लॉस कितना होगा। लॉस को हम लोग किसके बेसिस में कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना हम भेजे थे और जितना हम रिसीव किए, उसमें जो डिफरेंस होगा, सीधा वर्ड में हम लोग उसको लॉस बोल सकते हैं। और क्योंकि ये लॉस हो रहा है ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ द सिग्नल इन दिस द पाथ और इन दिस वायरलेस पाथ और वायरलेस लिंक, व्हाटएवर वी कैन से, तो ये इसके कारण जो लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग के दौरान या फिर रास्ते में जो उसका लॉस हो रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल दिस लॉस एज द पाथ लॉस। ओके, so path loss can be expressed as the ratio of power of transmitted signal to the power of same signal received by the receiver। obviously कोई भी एक सिस्टम में जो ट्रांसमीटर है, वो जिस सिग्नल को जब ट्रांसमिट किया था, तो उस पर्टिकुलर सिग्नल के पैरामीटर्स क्या क्या थे, उसके साथ उसी सेम सिग्नल को जब रिसीवर विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना जब उस सिग्नल को रिसीव करता है, तो उस सिग्नल के पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज हुआ है, इसका जो रेशियो, या फिर हम लोग समटाइम्स इसका डिफरेंस भी बोल सकते हैं, जो इसका रेशियो, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि कंपेयर करेंगे तो हम लोग इसको रेशियो बोलेंगे कि हम लोग दोनों को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियो हम लोग को मिलेगा, दैट विल बी नोन एज द पाथ लॉस। ठीक है,
and it is a function of propagation distance. Obviously distance के हिसाब से path loss का जो वैल्यू है वो मैटर करता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जाएगा तो पाथ लॉस ज्यादा होने का चांसेस होता है, और अगर शॉर्ट डिस्टेंस में जाएगा तो मतलब जो मेरा पाथ है वो अगर शॉर्ट है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा वेव प्रोपागेट कर रहा है उसमें अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर कम है तो पाथ लॉस कम होने का एक मेजर चांसेस आते हैं। और यही एक क्यों, और ये तो अब क्वेश्चन आता है क्यों, कोई क्वेश्चन मतलब इसका जो आंसर है दैट इज वेरी मच सिंपल, कि कोई भी जो हम लोग सिग्नल बोलेंगे, सिग्नल्स आर व्हाट, सिग्नल्स आर नथिंग बट वेव्स। तो हर एक वेव का एक नॉर्मल या फिर वेरी कॉमन फेनोमेना होता है कि वो वेव क्या है, वेव मींस वहां पे एक फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो एक हम क्या बोलेंगे, वो एक ऐसा स्टेट है जो कि एक अनस्टेबल स्टेट है। मतलब को और जो मेरा स्टेबल स्टेट होता है, स्टेबल स्टेट में क्या होता है कि हर चीज स्टैटिक रहना चाहता है कि नहीं। हम लोग भी क्या चाहते हैं, बैठे रहे कुछ इधर उधर घूमने से क्या होता है, आपको लगेगा कि नहीं हम वहां जा रहे हैं, गर्मी लग रहा है, ये वो दिस दैट, हजार तो चीज होता है। तो कोई भी चीज जो होता है दुनिया में उसका जो स्टेबल स्टेट होता है वो है उसका स्टैटिक स्टेट, ठीक है। और जो जहां पे वो फिक्स रहे, तो ऑब्वियसली जो मेरा वेव्स है, वेव्स आर व्हाट की जो एयर है, एयर में या फिर जो इसको हम एयर मीडियम बोल सकते हैं, एयर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स में जब मूवमेंट होता है, जब वो ऑसिलेट करता है तो कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है या फिर कोई वेव जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली जो ये सारे फ्रीक्वेंसी होते हैं वो उसका भी एक नॉर्मल और नेचुरल टेंडेंसी होता है कि डाई आउट हो जाने का, डाई आउट होके वो स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है हर एक पार्टिकल। तो इसी के कारण क्या होता है कि अगर जो मेरा वेव जो ट्रेवल कर रहा है उसका अगर फ्रीक्वेंसी कम होता है तो ऑब्वियसली वो जल्दी डिग्रेड करेगा, और अगर किसी का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम में डिग्रेड करेगा। तो इसीलिए कोई भी वेव जब ट्रेवल करता है और ऊपर से और एक चीज है कि ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग और प्रोपगेशन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। एक दूसरे जो नियर बाय पार्टिकल्स होता है उसके साथ उसका कलिशन होता है, फ्रिक्शन होता है, और जिसके कारण क्या है एयर पार्टिकल्स के साथ भी फ्रिक्शन होता है, फिर कलिशन भी होता है, जिसके कारण जो मेरा ये क्या बोले डैम्पिंग भी बोल सकते हैं इसको, जिसके कारण ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका एक डाई आउट हो जाने का एक टेंडेंसी होता है। और ये डाई आउट हो जाने का टेंडेंसी से क्या होता है कि सिग्नल का लॉस होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो इस और यही एक मेजर कारण है जिसके कारण हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं वॉइस सिग्नल को या फिर ऑडियो सिग्नल को भी और वीडियो सिग्नल को भी, इसके कारण हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं, क्योंकि जो भी ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स होते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है ट्रैवलिंग के लिए या फिर प्रोपगेशन के लिए, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं उसको हाई फ्रीक्वेंसी एक तो सिग्नल के साथ जो कि जिसको हम लोग कैरियर बोलते हैं उसके साथ हम लोग मिक्सिंग करते हैं, and this process is only known as the modulation. So ये जो मेरा प्रोसेस है और इसके कारण क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम द थिंग ऑफ मॉड्यूलेशन, ऑल्दो हम लोग मॉड्यूलेशन कर भी देते हैं लेकिन ये जो नॉर्मल टेंडेंसी है इस टेंडेंसी को तो हटा नहीं सकते हम लोग, और जिसके कारण क्या होता है पाथ जितना बड़ा होता है, मतलब पाथ का डिस्टेंस जितना बड़ा होता है जो लॉसेस होने का चांसेस होता है, पाथ लॉस का जो चांसेस होता है या फिर पाथ लॉस का जो अमाउंट होता है उतना ही ज्यादा होता है, और जो पाथ मेरा जितना छोटा होगा उसमें पाथ लॉस का जो अमाउंट होगा उतना ही कम होगा। ओके, फंक्शन ऑफ इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पाथ लॉस इट्स अ फंक्शन ऑफ प्रोपगेशन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में उस सिग्नल को ट्रेवल करना है वो एक पैरामीटर होता है। And estimation of path loss is very important for designing and deploying the wireless communication network. Obviously, ये कोई भी नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए पाथ लॉस का एस्टिमेट करना या फिर पाथ लॉस का एस्टिमेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि लॉस को जब तक हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक प्रॉपरली फंक्शनल नेटवर्क को डिजाइन नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि ट्रांसमीटर एंड में हम लोग अगर दे देते हैं जितना भी जरूरत है और लॉस को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिसीवर एंड में जितना अमाउंट ऑफ सिग्नल हम लोग को चाहिए होगा या फिर जितना अमाउंट ऑफ सिग्नल नेसेसरी है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल, वो हमको नहीं मिलेगा। और अगर वो नहीं मिलेगा और हम लोग रिसीवर एंड में सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, तो टोटल कम्युनिकेशन का जो मेन एम है वो एम क्या हो जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, उसके लिए उसका कोई फंक्शनलिटी नहीं रहेगा। तो इसीलिए पाथ लॉस को या फिर कोई भी टाइप ऑफ लॉस को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ फुल्ली फंक्शनल नेटवर्क डिजाइनिंग, सो दैट ट्रांसमीटर एंड से हम लोग इतना अमाउंट ऑफ सिग्नल को ट्रांसमिट करें कि ये सारे लॉसेस होने के बावजूद भी रिसीवर जो है मेरा या फिर जो मेरा रिसीविंग सिग्नल रिसीवर जो हम लोग जिसको हम लोग जो सिग्नल को हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ हो, जिसके कारण हम लोग उससे जो मेरा ये है क्या बोलेंगे, जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। ओके, so path loss is dependent on a number of factors such that the radio frequency used and the nature of the terrain. Obviously ये कितना अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज कर रहे हैं, कि सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है वो कितना कैसा है नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है, और ऑब्वियसली जो नेचुरल टेरेन है या फिर मतलब उसका जो सराउंडिंग्स है वहां पे कितना मतलब वहां पे जो सराउंडिंग्स है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वहां पे कहाँ पे कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं है, ऑब्स्ट्रकल है नहीं है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर क्या होता है, पाथ लॉस डिपेंडेंट होता है। Next point is the free space propagation model is simplest path loss model in which there is a direct path signal between the transmitter and receiver with no atmosphere attenuation and multipath components. अब अगर path loss का बात करें तो free space propagation मतलब फ्री स्पेस कहाँ पे है, आउटर स्पेस में, मतलब जो अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर में वेरियस काइंड्स ऑफ गैसेस आर देयर। ऊपर से क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर पार्टिकल होते हैं, वेपर पार्टिकल होता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आते हैं। तो ड्यू टू ऑल these particles and due to presence of all these gases क्या होता है, और अलग अलग हम लोग को क्या पता है कि अलग अलग जो गैसेस होता है, अलग अलग गैसेस का डेंसिटी डिफरेंट है, तो जिसके कारण जो प्रोपगेशन होता है इन द एटमॉस्फेयर में जब प्रोपगेशन होता है कोई भी सिग्नल का, तो सिग्नल को डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब फेनोमेना को फेस करना पड़ता है। एंड समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि अलग अलग गैसेस है तो लेयर्स के बीच में समटाइम रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, और जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट जो है वो पार्टिकल्स में सब क्या होता है कि समटाइम्स वो सारे पार्टिकल्स में मेरा के कारण तुम्हारा फ्रिक्शन भी होता है। तो जहां पे इन द स्पेस में क्या है, कोई एयर नहीं है वहां पे, एयर नहीं है मींस क्या, वहां पे गैसेस नहीं है, नथिंग इज देयर। तो उस कंडीशन में जहां पे स्पेस में कुछ नहीं है, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है, और वहां पे कोई मैनमेड स्ट्रक्चर भी नहीं है, टेरेन भी नहीं है, उस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डायरेक्ट पाथ एस्टैब्लिश होता है वो पाथ है सबसे लॉसलेस। ठीक है, वहां पे जो पाथ होता है, वहां पे जो पाथ लॉस होता है दैट विल बी मिनिमम पाथ लॉस।
अगर बाय चांस कुछ पाथ लॉस भी होता है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल इज द सिंपलेस्ट पाथ लॉस मॉडल, क्योंकि वहां पे क्या है कि कोई स्ट्रक्चर के कारण नहीं होता है, डायरेक्टली पाथ एस्टैब्लिश हो जाता है। तो वहां पे जो मॉडल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द अर्थ स्टेशन एंड स्पेस स्टेशन, तो वो जो मॉडल होता है दैट इज द most simplest path loss model, in which there is a direct path signal between a transmitter and receiver with no atmospheric attenuation और multipath component। वहां पे एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। एटमॉस्फेयर कितना है, खाली अर्थ के सराउंडिंग में फ्यू किलोमीटर्स में एटमॉस्फेयर इज देयर, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेटरी जो मेरा सिस्टम है वो फंक्शनल रहता है ह्यूमंस का, एंड जो भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है या फिर जो मेरा ट्रीज है, सभी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसीलिए फंक्शनल है अर्थ पे, क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। इनफैक्ट अर्थ के सराउंड में जो एटमॉस्फेयर है समटाइम्स वो शील्ड की तरह भी काम करता है अर्थ का, क्योंकि जब भी आउटर स्पेस से कोई भी पार्टिकल या पार्टिकल नहीं मतलब एनी काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल सब्सटेंसेस अगर घुस जाता है हम लोग का एटमॉस्फेयर में, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर वो जल जाता है, जल के वो नष्ट हो जाता है। और जो वेरियस काइंड ऑफ यूवी रेज है और कॉस्मिक रेज है, वो सारा रेज को भी समटाइम्स क्या जो कि हार्मफुल है हम लोग के अर्थ के हैबिटेट्स के लिए, उसको भी रिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर। तो वी कैन से दैट इन समटाइम्स की एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के ऊपर एक शील्ड की तरह काम करता है। ओके, so in this model the relationship between the transmitted power PTT and the receiver power PRR is given by this। तो ये एक फॉर्मूला है जहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखने का उतना जरूरत है नहीं, आई थिंक सो, बस फिर भी एक बार देख के रखना कि दिस इज द पाथ लॉस, जहाँ पे क्या है GTT is the transmitter power gain, GR is the receiving antenna gain, D is the distance between the transmitter and receiver, and lambda is the wavelength of the signal। And two-way model, also called as the two path loss model, is widely used path loss model। ठीक है, तो टू वे जो मॉडल होता है मतलब दोनों साइड से हो रहा है कितना, क्योंकि रिसीवर जो मेरा कम्युनिकेशन होता है वो टू वे कम्युनिकेशन है, बोथ वे में, एक तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक और दूसरा जो लिंक एस्टैब्लिश होता है वो रिसीवर से ट्रांसमीटर तक होता है। तो ये दोनों मॉडल्स में मतलब साइमल्टेनियसली अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश है या फिर साइमल्टेनियसली अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, और मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट अगर डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो पाथ लॉस होगा वो दोनों जो पाथ एस्टैब्लिश हुआ है उस दोनों का पाथ लॉस को हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। And the free space model described above assume that there is only one single path from the transmitter to the receiver। लेकिन जो मेरा फ्री स्पेस का जो मॉडल है, फ्री स्पेस मॉडल में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सिंगल पाथ फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, एक सिंगल पाथ के वो ही हम लोग वहां पे अज्यूम करते हैं, और वो जो सिंपलेस्ट पाथ लॉस मॉडल है उसपे सिर्फ एक ही उसका जो कंसीडरेशन है उसपे हम लोग खाली एक ही इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, in reality the signal reaches the receiver through multiple paths, and the two path model tries to capture this phenomena, and the model assumes that the signal reaches the receiver through two paths, one a line inside and other path through which the reflect the wave in receiver। अब देखो, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग देखेंगे तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो ट्रांसमीटर टू रिसीवर में एक सिंगल पाथ को हम लोग कंसीडर किए, लेकिन रियलिटी में या फिर प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, जहां पे मेरा मल्टीपाथ का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो नेचुरली वहां पे मेरा क्या हो जाता है, मल्टीपाथ के कॉन्सेप्ट में वहां पे एक डायरेक्ट पाथ एस्टैब्लिश होता है और बहुत सारे पाथ एस्टैब्लिश होते हैं जो कि आसपास के जो चीजें होते हैं, आसपास का कोई भी मतलब स्ट्रक्चर्स या फिर जो फेनोमेनस है वो सारे से रिफ्लेक्ट करके इधर उधर करके फिर रिसीवर में जाके पहुंचता है। और उसमें भी उतने सारे पाथ्स में भी अगर हम लोग एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहें या फिर सिंपल मॉडल बनाना चाहें, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो दूसरा जो मतलब
बाईपास पाथ है वो उसका नंबर 1 है। तो बेसिकली इन रियलिटी हम लोग क्या करते हैं कि थ्रू पाथ मॉडल ट्राइज टू कैप्चर दिस फेनोमेना, जो ये मेरा ट्रांसमीटर के और रिसीवर के बीच में जो मेरा जो लॉसेस हो रहा है उसको काउंट करने के लिए, उसका लॉस का जो ये है उसको मिनिमम रखने के लिए डायरेक्ट पाथ के साथ हम लोग और एक इनडायरेक्ट पाथ को भी इस मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं या फिर इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और जिसमें और जो डायरेक्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो डायरेक्ट पाथ एस्टैब्लिश हो रहा है बिटवीन ट्रांसमीटर और रिसीवर, मतलब ट्रांसमीटर एंड में खड़ा होकर हम लोग डायरेक्टली अगर रिसीवर को देखते हैं तो जो डायरेक्ट पाथ हम लोग को देखने को मिलेगा दैट विल बी नोन एज द लाइन ऑफ साइट। अनदर पाथ जो होगा जो इधर उधर से रिफ्लेक्ट होके दूसरा फेनोमेना होके वो मेरा रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो उसके लिए जो है दिस इज द फॉर्मूला एंड पीटी इज द, जहां पे पीटी ऑब्वियसली पीटी मेरा ट्रांसमिटेड पावर रहेगा, जो जीटी रहेगा वो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना का गेन, जीआर जो है मेरा रिसीविंग एंटीना का गेन, डी इज द डिस्टेंस, एच इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड एच आर इज द हाइट ऑफ द रिसीवर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स नाउ। अच्छा ट्रेडिंग से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी 3 मिनट्स में तुम लोग का प्रोजेक्ट का क्लास शुरू है, तो अभी इसमें भी 2-3 मिनट ही बाकी है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और तुम लोग को किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस थिंग्स, और या फिर आज की क्लास में जो कुछ भी डिस्कशन हुआ उसके रिगार्डिंग, एनीबडी हैज एनी डाउट? एनीबडी हैज एनी डाउट? नो मैम। ओके देन आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं एंड प्लीज ज्वाइन टू द प्रोजेक्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू।